आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले साल 2024 एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संपूरक कोण बनाता है। मतलब हम लोग को ये जो है चार ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में जो है कौन सा दो एंगल जो है मिल करके संपूरक कोण बना रहा है। तो संपूरक कोण कहते किसको है? तो संपूरक कोण का मतलब होता है, संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो एंगल क्या होता है, दो एंगल का, दो कोण का जो मान होगा वह 180 डिग्री के जो है बराबर होगा। अब देखिए कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 180 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ए नंबर ही है जो दोनों एंगल मिल करके जो है 180 यहाँ पे देखिए बना रहा है। तो हम लोग का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अन्य ये तीन जो ऑप्शन है ये तीनों मिल करके जो है 180 नहीं बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 cm और 10 cm है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है समचतुर्भुज का वह होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। क्या होता है? 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है, जहां पे d1 और d2 जो है दोनों विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण है। अब देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण यहाँ पे देखिए दे दिए गए हैं 8 cm और 10 cm। तो क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यू को जो है पुट करेंगे। तो 1/2 है, 1/2 रहने देते हैं। अब d1 का मान रख देते हैं 8, का मान रख देते हैं 10। अब देखिए 2 से काटेंगे 10 को, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। और 8 का मल्टीप्लाई जो है, 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 8 5 के 40। तो आंसर क्या आएगा, 40 वर्ग सेमी। क्या आ जाएगा आंसर, 40 वर्ग सेमी, क्योंकि यूनिट जो है देखिए यहाँ पे सेमी में दिया हुआ। अब देखिए 40 वर्ग सेमी जो है किस ऑप्शन में है, देखिए 40 वर्ग सेमी जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि बिंदु, ये जो बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी होंगे यदि, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन चार ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन जो है संरेखी का नियम को दर्शाता है, संरेखी होने को दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग को 3 बिंदु दिया हुआ रहता है तो उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वह होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए अब अगर इसके बराबर अगर 0 हो जाएगा, इसी एरिया के बराबर अगर 0 हो जाएगा तो यह जो है तीनों बिंदु जो है, यह तीनों बिंदु जो है यह संरेखी होंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 इधर जो है भाग में है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और गुना में हो करके क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो फार्मूला है वह ऑप्शन कौन ऑप्शन में जो है दिखा रहा है। तो देखिए यह जो है ऑप्शन नंबर ए में है, x1 इंटू सेम देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखिए कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समतल के पास विमाएं होती है। मतलब कि हम लोग के पास एक समतल है, मान लीजिए कि ये जो हम लोग के पास है समतल है, तो इस समतल में जो है कितनी विमाएं हो सकती हैं। देखिए इस समतल में 2 ही विमाएं हो सकते हैं, एक तो हो सकती है 2 लंबाई और एक हो सकती है क्या, एक हो सकती है चौड़ाई। इसमें कौन कितनी विमा है, 2 विमा है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक जो है होगा, क्या होगा? 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 13, ऑप्शन डी में है 14। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम 10 अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। किससे कटे? एक और स्वयं से कटे और अन्य कोई भी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे, तो यह जो है क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 अभाज्य संख्या को चुनते हैं। देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है, क्योंकि देखिए ये एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है। 2 के बाद जो है आएगी 3 आएगी, 2 के बाद क्या आएगी? 3 आएगी, उसके बाद 5, फिर आएगी 7, फिर आएगी 13, फिर आएगी 17। अब देखिए किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि 15 नहीं आ सकता है। देखिए 15 जो है 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाज्य संख्या। 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा? 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद जो है 23 आएगा, 23 के बाद क्या आएगा? 23 के बाद 29 आएगा। अब देखिए टोटल हम लोग जो है 10 अभाज्य संख्या ले लिए हैं। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हम लोग गिनते हैं कि संख्या जो है कितनी है। तो संख्या देखिए यहाँ पे है टोटल के टोटल 10 संख्या है। ये संख्या क्या है? ये संख्या है इवन में। अगर कहीं ऑड में रहता तो जो बीच वाला होता वही क्या होता? वही होता हम लोग का माध्यक। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है? यहाँ पे संख्या इवन है। देखिए टोटल 10 संख्या है, तो इधर से 5 काउंट करेंगे और इधर से भी 5 काउंट करेंगे, इधर से भी 5 काउंट कर लिए। अब जो बीच में आएगा वही क्या होगा? हम लोग का माध्यक होगा। अब देखिए यहाँ पे बीच कौन हो सकता है? दोनों तो बराबर 5-5 इधर भी है, 5-5 इधर भी है। तो बीच में देखिए एक संख्या यहाँ पे बच रही है, वह संख्या बच रही है 12। तो हम लोग का माध्यक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए 12 किस ऑप्शन में है? तो 12 जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि यदि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 एवं a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ पे वाट है। तो सबसे पहले इसे हल कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है उसी से चलेंगे। दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, इसे मानेंगे फर्स्ट समीकरण। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, इसे सेकेंड मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड का वर्ग कर जोड़ने पर अब देखिए इसका बारी बारी से वर्ग करेंगे और जोड़ करके लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ग करते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका स्क्वायर करना है और फिर जोड़ना है। अब करेंगे दूसरा समीकरण का a cos थीटा प्लस b sin थीटा और स्क्वायर करना है, और RHS का RHS साइड स्क्वायर करना, तो 3 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो इससे क्या करेंगे? a माइनस फार्मूला पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2a साइन थीटा इंटू b cos थीटा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पर,
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे 2ab साइन थीटा और यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे प्लस 2ab साइन थीटा प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये देखिए बी कॉस स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 16 में जुड़ करके हो जाएगा 25। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा 25। हम लोग को निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए 25 किस ऑप्शन में है, तो 25 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जो है क्या होगा, तो इसे हल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को जो है लिख देंगे। अब इसका परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण कैसे होता है, तो जो हर में होता है उससे गुना और भाग करते हैं, उससे क्या करते हैं गुना और भाग करते हैं, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम प्लस करके गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस करके गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और माइनस करके विभाग देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए का मान है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने देते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी रहने देते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में बचेगा साइन थीटा, तो क्या आ गया आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा किस ऑप्शन में है, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।